केजरीवाल ने यह दिखा दिया है कि अगर कुवत हो, ताकत हो, लड़ने का तरीका हो तो आप भी बीजेपी को हरा सकते हैं। जिस बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी का विजय अभियान रुक ही नहीं रहा है, उस बीजेपी का विजय अभियान रोक दिया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में। मैं ये क्यों कह रहा हूँ आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एमसीडी का चुनाव 2017 का होता है जिसमें 270 सीटें होती हैं, 181 सीटों पर बीजेपी जीतती है और 48 आम आदमी पार्टी और 30 पे कांग्रेस जीतती है। जब विकास की बात आती थी तो आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि नगर निगम में काम हमको करने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ बीजेपी का शासन है। जब अपने क्षेत्र में काम करने का बात आता था, जब वो विधानसभा का बात आता था तो वो कहते थे कि एलजी साहब काम करने नहीं दे रहे हैं। तो दिल्ली की जनता ने अब एमसीडी भी सौंप दिया है आम आदमी पार्टी को और दिल्ली की जनता ने विधानसभा भी सौंप दिया है आम आदमी पार्टी को। जो 2022 के नतीजे आए हैं वो बिल्कुल दहलाने वाले आए हैं। और एक और पॉइंट मैं जोड़ना चाहता हूं, ये पॉइंट ये जोड़ना चाहता हूं कि 15 साल का शासन का अंत किया था अरविंद केजरीवाल ने। शीला दीक्षित का मतलब कांग्रेस 15 साल तक सत्ता में रहती है और अरविंद केजरीवाल उनको हराते हैं। और एमसीडी में भी बीजेपी 15 साल रहती है और अरविंद केजरीवाल हराते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 134 सीटें जीती, बीजेपी 104 सीटें जीतती है, कांग्रेस 9 सीटें जीतती है और अन्य को 3 सीटें मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता थे जिससे सारे धर्म संप्रदाय का विश्वास प्राप्त था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को वोटिंग उस तरह से नहीं की जिस तरह से वो करते आए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि शाहीन बाग का मामला हो, एनआरसी का मामला हो या गुजरात में बिल्किस बानो का मामला हो, अरविंद केजरीवाल की चुप्पी मुस्लिम मतदाताओं पर बिल्कुल ही भारी पड़ी क्योंकि वो जिस राज्य में जाते हैं उन मुद्दों के अनुसार ही चुनाव लड़ते हैं। मुस्लिम मतदाताओं को ये बात अखर रही थी क्योंकि एमसीडी में जो 9 सीटें कांग्रेस ने जीती है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ही जीती है। और दूसरी बात ये कही जात रही है, दूसरी कहिए, तीसरी कहिए या चौथी कहिए कि मेयर तो बीजेपी का ही होगा, ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है। क्यों कहना है ये भी हम आपको बताएंगे क्यों ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि दल बदल कानून लागू एमसीडी पर नहीं होता है। दल बदल कानून ये होता है कि जो सरकारें होती हैं वो एक व्हिप जारी करती हैं या सरकार के जो दिशा निर्देश है उससे हटकर अगर आप वोटिंग करते हैं तो कड़े तरीके थे उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो एमसीडी का चुनाव है उसमें ऐसा लागू नहीं होता है, आप जिसे भी चाहे वोटिंग कर सकते हैं एमसीडी के चुनाव पे। लेकिन केजरीवाल ने यहाँ बीजेपी को हराकर ये बिल्कुल दिखा दिया है कि आप अगर शिद्दत से लड़ते हैं, विकास के नाम पर लड़ते हैं, उन्हीं के चाल से उन्हीं को हराने का कुवत रखते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। मैं आपको मत प्रतिशत बताना चाहता हूं, 2017 के एमसीडी चुनाव में जहां 270 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था उसमें 39.3% भारतीय जनता पार्टी वोट पाती है, आम आदमी पार्टी 25% वोट पाती है और कांग्रेस को 21% वोट मिलते हैं। और 2022 के एमसीडी के चुनाव में मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां देखिए कि किस तरह से जो परसेंटेज गेन हुआ है, 42% वोट पाई है आम आदमी पार्टी ने, 39.9% यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मुश्किल से 1% बढ़ा ही है। और मैं आपसे बार बार ये बता देता हूं और कई बार आपको इंटरव्यू में मैंने बताया है कि कांग्रेस का जो वोट है वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो जाता है। और देखिए यहाँ पर 11% वोट कांग्रेस पाती है। और ये अब बार बार अरविंद केजरीवाल के कहने के लिए नहीं बचेगा कि हम एमसीडी में नहीं हैं क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज है, हम अपने विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि एलजी है, क्योंकि एमसीडी में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। और अगर विधानसभा में देखा जाए तो आज तीसरा अटेम्प्ट है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पर राज कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है मुस्लिम वोटरों का, जो मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी को वोट करते आए थे, उन्हें अपना मसीहा मानते आए थे। ये कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी के बाद अगर कोई वोट पाता है तो आम आदमी पार्टी वोट पाती है। वो वोट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से छटक कर कांग्रेस की तरफ एमसीडी चुनाव में गया है। और एमसीडी चुनाव जीतने के बाद
ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल मुश्किल होने वाला है 2024 का चुनाव, जहां लोकसभा की 7 सीटें हैं। तो आम आदमी पार्टी ने गजब का कमाल किया है, शानदार कमाल किया है एमसीडी के चुनाव में, और वहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी का झंडा लहरा दिया है। हम ऐसी ही खबरें आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे, तो आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। नमस्कार।